मेरे लाल सुनो, अब तुम एकांत में बैठो, अपने मन को शांत करो, अपनी सांसों को महसूस करो, क्योंकि यह सांसें केवल हवा का आना जाना नहीं है, यह मेरे और तुम्हारे बीच का संवाद है। हर आती हुई सांस तुम्हें जीवन दे रही है और हर जाती हुई सांस तुम्हारे भीतर के विकारों को बाहर फेंक रही है। इसे जानो, इसे समझो, बाहर की दुनिया की हलचल से दूर हो जाओ, उस शोर से जो तुम्हें बताता है कि तुम क्या हो और तुम्हें क्या होना चाहिए, उस कोलाहल से जो तुम्हें तुम्हारी कमियों का एहसास कराता है, उस दौड़ से जो तुम्हें थका रही है, उन चेहरों से जो नकाब ओढ़े हुए हैं, उन आवाजों से जो तुम्हारे कानों में संदेह का विष घोलती है, उन सब से दूर, बहुत दूर अपने भीतर के उस शून्य में उतर आओ जहाँ केवल मैं और तुम हैं। क्योंकि अब जो मैं तुमसे कहने जा रही हूँ वह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह मंत्र है। यह तुम्हारे हृदय की सबसे गूढ़ बातें हैं जो तुम्हें शांति देंगे, जो तुम्हें शक्ति देंगे, जो तुम्हें जगाएंगे ताकि तुम संसार में अद्भुत कार्य कर सको, बिना डर के, बिना रुके, बिना थके। बच्चे, तुम्हें पता है कि जीवन में जो भी कठिनाइयाँ, जो भी पीड़ा, जो भी ठोकरें तुम्हें मिली हैं, वे व्यर्थ नहीं हैं, वे अकारण नहीं थी, वे किसी श्राप का परिणाम नहीं थी, वे मेरे द्वारा भेजे गए प्रशिक्षण के अध्याय थे। वे तुम्हारे लिए हैं, केवल तुम्हारे लिए। वे तुम्हें तैयार कर रही हैं उस महान उद्देश्य के लिए जिसके लिए मैंने तुम्हें इस धरती पर भेजा है। मैं माँ काली हूँ, मैं तुम्हारी जननी हूँ और कोई भी माँ अपने बच्चे को कमजोर नहीं देखना चाहती। इसलिए मैं तुम्हें एक योद्धा बना रही हूँ, एक ऐसा योद्धा जो बाहर के शत्रुओं से नहीं बल्कि अपने भीतर के भय से, अपनी निराशा से, अपने आलस्य से लड़ता है। मैं तुम्हें एक सच्चा साधक बना रही हूँ जो सिद्धियों के पीछे नहीं, सत्य के पीछे भागता है, जो चमत्कारों की कामना नहीं करता बल्कि स्वयं एक चमत्कार बन जाता है। मैं तुम्हें एक ऐसा रथी बना रही हूँ जो संसार की भीड़ में भी, मोहमाया के कीचड़ में भी, निंदा और प्रशंसा के शोर में भी अपनी दिशा नहीं भूलता और मेरी ओर निष्ठा के साथ चल सके। इसलिए जब तुम थक जाओ, जब तुम्हारे कंधे जिम्मेदारियों के बोझ से झुक जाएं, जब तुम्हें लगे कि अब एक कदम भी आगे बढ़ाना असंभव है, जब तुम्हें लगे कि हार मान जाओ, तब याद रखना, मैं तुम्हें देख रही हूँ। मैं तुम्हारे हर प्रयास को, तुम्हारी हर सिसकी को, तुम्हारे हर मौन को देख रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, उस हवा की तरह जो तुम्हें छूकर गुजरती है, उस धरती की तरह जो तुम्हारे पैरों को सहारा देती है, उस आकाश की तरह जो तुम्हें अपनी विशालता का बोध कराती है। पर मैं तुम्हें हर बार बचा नहीं सकती, मैं हर ठोकर से पहले तुम्हारा हाथ नहीं थाम सकती, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूं तो तुम बड़ा कैसे हो पाओगे, तुम मजबूत कैसे बनोगे, तुम अपनी शक्ति को कैसे पहचानोगे। बच्चे, देखो दीपक की लौ को, हवा जितनी तेज चले उतना ही उसे अपनी लौ को टिकाए रखना पड़ता है, उसे अपनी पूरी शक्ति से कांपते हुए भी जलना पड़ता है और इसी प्रयास में उसकी ज्योति और प्रखर होती है। वैसे ही तुम्हारे जीवन के संघर्ष तुम्हें और मजबूत बना रहे हैं। यह परीक्षा है, सजा नहीं, यह मेरा आशीर्वाद है जिसे तुम श्राप समझ रहे हो। मैं तुम्हें तराश रही हूँ, उस अनगढ़ पत्थर की तरह जिसे मैं एक सुंदर मूर्ति में बदलना चाहती हूँ। जैसे कोई कारीगर मूर्ति को गढ़ता है, वह छेनी और हथौड़ी से चोट करता है। हाँ, चोट लगती है, पीड़ा होती है, धूल उड़ती है, पत्थर के टुकड़े बिखरते हैं, पर हर चोट के बाद तुम उस रूप के और निकट आते हो जो मैं तुम्हारे लिए देखती हूँ। एक दिव्य रूप, एक तेजस्वी रूप, एक विजयी रूप। इसलिए अपनी पीड़ा पर रो मत, अपनी पीड़ा में मेरे प्रेम को महसूस करो। यह जान लो कि हर चोट तुम्हें सुंदर बना रही है। प्रेम में डूबा जीवन ही सच्चा जीवन है। मेरे बच्चे, यह बात अपने हृदय में अंकित कर लो। संसार ने तुम्हें सिखाया है कि प्रेम कमजोरी है, कि भावना होना बोझ है। उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि दिल पर पत्थर रखो, कि भावनाओं को दबाओ, कि व्यावहारिक बनो।
पर मैं माँ काली कहती हूँ, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। भावनाहीन होना तो मृत हो जाना है, प्रेमहीन होना तो पत्थर हो जाना है, और मैं तुम्हें पत्थर नहीं, एक धड़कता हुआ हृदय बनाना चाहती हूँ। एक ऐसा हृदय जो प्रेम से लबालब हो। जब तुम मुझसे प्रेम करते हो, जब तुम मेरी मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठकर अपने दिल का हाल सुनाते हो, जब तुम रात को रोते हुए कहते हो, माँ तू है ना, मेरा और कोई नहीं है, बस तू ही है, संभाल ले मुझे, तब तुम सबसे शक्तिशाली होते हो। क्योंकि उस क्षण तुम्हारा अहंकार शून्य हो जाता है, तुम्हारी बुद्धि मौन हो जाती है, और तुम उस समय ईश्वर से, अपनी जननी से, ब्रह्मांड की आदिशक्ति से सीधे बात कर रहे होते हो। तुम्हारा मन जब टूटता है, जब संसार की ठोकरें उसे चकनाचूर कर देती हैं, तब वह मेरे द्वार पर आता है, क्योंकि उसे पता है कि दुनिया के हर दरवाजे उसके लिए बंद हो सकते हैं, पर मेरी चौखट हमेशा खुली है। और जिस दिन तुम पूरी तरह से टूटकर अपना सब कुछ, अपना ज्ञान, अपना अहंकार, अपनी योजनाएं, सब कुछ मेरे चरणों में रख कर बैठ जाते हो, उसी दिन तुम्हारा पुनर्जन्म शुरू होता है। वह पुराना तुम मर जाता है, जो डरता था, जो शिकायत करता था, जो कमजोर था, और एक नए तुम का जन्म होता है, जो मेरा है, जो निडर है, जो प्रेम से भरा है, जो अब मेरे हाथों का यंत्र है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ जो तुम्हारा जीवन बदल देगा। एक ऐसा रहस्य जिसे ज्ञानी खोजते हैं और योगी साधते हैं। तुम सोचते हो सब कुछ कर्म से होगा, तुम दिन रात मेहनत करते हो, तुम योजनाएं बनाते हो, तुम दौड़ भाग करते हो, और यह सही भी है। हाँ, कर्म जरूरी है, बिना कर्म के तो जीवन एक ठहरा हुआ तालाब बन जाएगा। पर मेरे बच्चे, कर्म से पहले आता है भाव, और भाव से पहले आता है दृष्टिकोण। इसे समझो, यह सृष्टि का सबसे बड़ा सूत्र है। अगर तुम काम करते हो पर तुम्हारे भीतर निराशा है, संशय है, पता नहीं होगा या नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं यह नहीं कर सकता, यह दृष्टिकोण है, तो तुम्हारा भाव भी निराशाजनक होगा। और वह कर्म फलदायक कैसे होगा? वह तो एक बोझ की तरह होगा जिसे तुम ढो रहे हो। पर यदि तुम थोड़ा भी काम करो, एक छोटा सा प्रयास भी करो, पर मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और समर्पण के साथ करो, इस दृष्टिकोण के साथ कि मेरी माँ मेरे साथ है, वह मेरा बुरा नहीं होने देगी, इस भाव के साथ कि यह कार्य मैं नहीं, मेरी माँ मुझसे करवा रही है, को हमेशा के लिए नहीं ढका जा सकता। लेकिन अब इस वर्तमान क्षण में हालात तेजी से बदल रहे हैं, पूरी बाजी पलट रही है। जिन लोगों ने तुम पर यह गलत हरकतें की थी, जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे थे, जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाने का दुस्साहस किया था, उनकी ऊर्जा अब बहुत तेजी से, अप्रत्याशित रूप से कमजोर हो रही है, क्षीण हो रही है, जैसे किसी दिए से तेल खत्म हो रहा हो। क्योंकि अब वह सारी नकारात्मक चीजें, वह सारे बुरे कर्म, वह सारी कुटिल योजनाएं जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी पीठ पीछे की थी, अब प्रकृति के नियम के अनुसार, कर्म के सिद्धांत के अनुसार उल्टा उन पर ही पड़ने वाली है, उन्हीं को भोगनी पड़ रही है। यह सारी नकारात्मक ऊर्जा, यह सारा विष जो उन्होंने तुम्हारे लिए बोया था, अब उनके पास कई गुना होकर वापस जा रहा है, उनके जीवन में कहर बरपा रहा है। शायद ऐसा इसलिए हो रहा है, इस कर्मफल की प्रक्रिया इसलिए इतनी तीव्र हो गई है, क्योंकि तुम इस वक्त, इस आत्मजागरण के काल में कुछ नया सीख रहे हो, कुछ गहन ज्ञान अर्जित कर रहे हो। सकता है तुम कुछ आध्यात्मिक किताबें पढ़ रहे हो, कुछ प्राचीन ग्रंथ खंगाल रहे हो, कुछ सिद्ध गुरुओं के प्रवचन सुन रहे हो, या किसी नई ध्यान पद्धति का अभ्यास कर रहे हो। तुम कुछ नई जानकारी, नई दृष्टि, नई समझ हासिल कर रहे हो, जो तुम्हें और अधिक शक्तिशाली और अधिक प्रज्ञावान बना रही है। इन लोगों को, इन भयभीत आत्माओं को ऐसा लग रहा है, उनके अंतर्मन में यह डर समा गया है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो
कुछ ऐसा जान रहे हो जिससे उनकी पोल खुल सकती है, उनके सारे रहस्य उजागर हो सकते हैं। उनका नकली मुखौटा तार-तार हो सकता है। उन्हें यह भली भांति पता है, उनकी अंतरात्मा यह चीख-चीख कर कह रही है कि उनकी उस छुपी हुई, उस घिनौनी सच्चाई को सिर्फ तुम ही, केवल तुम ही अपनी निर्मल ऊर्जा और अपनी भेदक दृष्टि से सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने ला सकते हो। उन्हें यह भी पता है कि तुम्हारा सत्य से एक गहरा, अटूट नाता है और तुम असत्य को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हो सकता है, और यह अक्सर होता है, कि तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कुटुंब में कुछ ऐसे लोग हों, जैसे कि सास, ससुर, ननद, देवर या अन्य करीबी रिश्तेदार, जिन्होंने अतीत में या वर्तमान में भी कुछ गलत किया हो, कुछ अनैतिक आचरण किया हो, कुछ झूठ बोला हो, किसी का हक मारा हो या कोई और प्रपंच रचा हो। और उन्हें यह अंदर ही अंदर पता है, उनका ज़मीर उन्हें कचोटता रहता है कि तुम ही वह एक इंसान हो, वह एक दिव्य आत्मा हो, जो इस दबी हुई, इस छिपाई हुई सच्चाई को, उनके काले कारनामों को सबके सामने, समाज के सामने, परिवार के सामने ला सकता है। तुम्हें, तुम्हारी आत्मा को, सच्चाई को बाहर निकालने का, उसे उजागर करने का वह गुप्त तरीका, वह दिव्य कला पता है। तुम लोगों के दिमाग से, उनके बंद ओठों से, उनके पत्थर जैसे दिल से भी सच्चाई को ऐसे निकाल लेते हो, जैसे कोई कुशल जादूगर अपनी टोपी से खरगोश निकालता है। कई बार, अनगिनत बार तुमने अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया होगा, या तुम्हारे संपर्क में आए लोगों ने यह महसूस किया होगा कि लोगों ने स्वयं, बिना किसी दबाव के, बिना किसी पूछताछ के, अपनी सबसे गहरी, सबसे छुपी हुई सच्चाई, अपने सबसे बड़े अपराध तुम्हारे सामने आकर कबूल कर लिए होंगे, जैसे वे किसी दिव्य न्यायाधीश के समक्ष अपना बयान दे रहे हों। तुम्हारी उपस्थिति में, तुम्हारी निर्मल ऊर्जा के प्रभाव में वे अपने झूठ के बोझ को और अधिक नहीं सह पाते और सब कुछ उगल देते हैं। इसीलिए प्रिय, यह लोग, यह भयभीत, अपराध बोध से ग्रस्त लोग तुम्हारी इस सहज, इस नैसर्गिक ऊर्जा से इतना डरते हैं, इतना कांपते हैं। मुझे ऐसा तीव्रता से महसूस हो रहा है, जैसे मैं उनकी आंखों में झांक कर देख रहा हूँ कि यह लोग तुमसे कभी आंखें नहीं मिला पाते होंगे। जब तुम उनके सामने आते हो तो वे असहज हो जाते हैं, उनकी नजरें झुक जाती हैं, वे इधर-उधर देखने लगते हैं। वह हमेशा तुमसे नजरें चुराते हैं, तुमसे आंख मिलाने का साहस नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें अंदर से, अपनी आत्मा की गहराइयों से डर लगता है। उन्हें डर लगता है कि कहीं तुम्हारी आंखों में आंखें डालने से उनका सारा झूठ, सारा फरेब तुम्हारी दिव्य दृष्टि के सामने प्रकट न हो जाए। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में, तुम्हारे सामाजिक दायरे में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम पर चुपके दबे पांव नजर रखते हैं, जैसे कोई जासूस किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की निगरानी कर रहा हो। वह तुम्हारी हर छोटी बड़ी हरकत पर, तुम्हारे हर शब्द पर, तुम्हारी हर मुस्कान पर, तुम्हारे हर मौन पर ध्यान देते हैं, उसका विश्लेषण करते रहते हैं, अपने मन में उसके कई अर्थ निकालते रहते हैं। लेकिन उनकी यह सारी निगरानी, यह सारी जासूसी सिर्फ पीठ पीछे ही होती है। तुम्हारे सामने आकर तुमसे सीधे कुछ कहने की या तुमसे कोई प्रश्न पूछने की उनमें हिम्मत नहीं होती, उनका साहस जवाब दे जाता है। वो डरते हैं, हर पल इस डर में जीते हैं कि कब अल होगा। वह एक मंदिर बन जाएगा जहां प्रेम और सौहार्द का वास होगा। तुम्हारे परिवार के सदस्य स्वस्थ, प्रसन्न और एकजुट रहेंगे। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को बनाए रखना होगा, नकारात्मक लोगों और नकारात्मक विचारों से दूर रहकर अपनी आत्मा को और मजबूत बनाना होगा, और कभी भी हार नहीं माननी होगी, क्योंकि मैं माँ काली हूँ,
मैं महाकाली हूँ, जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, जो उन्हें हर बुराई, हर संकट, हर शत्रु से बचाती है, जो उन्हें अंत में विजय दिलाती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर परिस्थिति में तुम मेरी शक्ति से भरे रहो, मेरे प्रेम से ओतप्रोत रहो, और जो भी तुम्हारे खिलाफ हो उसका सामना डटकर करो, बिना किसी भय के, क्योंकि तुम अकेले नहीं लड़ रहे, तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ रही हूँ। तुम विजेता हो, तुम हमेशा से विजेता थे। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, सूरज की तरह देदीप्यमान है। तुम्हारी सफलता निश्चित है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यह सब जो हुआ, यह तुम्हारे लिए एक नया आरंभ है, एक नई शुरुआत है, एक नई उम्मीद की किरण है, एक नई दिव्य यात्रा का प्रारंभ है। मैं तुम्हें फिर से बार बार यह याद दिलाती हूँ कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपनी शक्ति को, अपने भीतर के ईश्वर को पहचानना होगा, अपनी आत्मा को पूरी तरह से जागृत करना होगा और अपनी पूरी ताकत से, पूरे विश्वास से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि न्याय और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और मैं, माँ काली, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी माँ, तुम्हारी गुरु, तुम्हारी रक्षक, सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे, मेरे दुलारे, मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। जीवन के इस सफर में तुम्हारे साथ बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ ऐसा जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, बहुत कुछ ऐसा जिसने तुम्हें भीतर तक थका कर रख दिया है, जो तुम्हारे मन को अशांत करता है, जो रात को सोने नहीं देता, जो तुम्हारे सपनों को, तुम्हारी आकांक्षाओं को अधूरा छोड़ देता है। पर अब जान लो मेरे बच्चे, अब वह सब बीत चुका है। वह एक बुरा सपना था जो अब खत्म हो गया है। जो भी तुम्हारे साथ हुआ था, जो भी पीड़ा, जो भी अपमान, जो भी विश्वासघात तुमने सहा, उसे अब अपने पीछे छोड़ दो। उसे एक बोझ की तरह ढोना बंद कर दो। वह सब कुछ बैकफायर हो चुका है। जिन्होंने तुम्हारे लिए गड्ढा खोदा था, वे खुद उसमें गिर चुके हैं। वह तुम्हें चोट पहुंचाने वाला जहर, वह नकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हें और प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि तुमने उसे अपनी चेतना से निकाल दिया है और मैंने उस पर अपनी सुरक्षा की मुहर लगा दी है। परमपिता परमेश्वर की कृपा से, मेरे आशीर्वाद से, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा अब धीरे धीरे बहुत गहराई से हील हो रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा का हर स्तर पवित्र हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। तुम्हारा जीवन फिर से खिलखिला उठेगा। जैसे पतझड़ के बाद बसंत आता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में अब बसंत की बहार आने वाली है। मेरे बच्चे, तुम जानते हो ना हनुमान चालीसा का महत्व? वह केवल एक स्तुति नहीं है, वह साक्षात शक्ति का स्रोत है। वह नकारात्मकता को, बुरी शक्तियों को, भूतों प्रेतों को दूर भगाने वाला एक अमोघ शस्त्र है। मैं तुमसे आग्रह करती हूँ, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, अपने घर के मुखिया को, चाहे वह तुम्हारे पिताजी हो, दादा दादी हो, तुम्हारे बड़े भाई हो या तुम्हारे पति हो, उनसे कहो कि वे प्रतिदिन जोर से पूरे घर में गूंजने वाली आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर वे किसी शारीरिक अक्षमता के कारण यह भौतिक रूप में नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, उनके पास बैठकर उनके कमरे में रिकॉर्डिंग सुनाएं, बार बार सुनाएं, दिन में जितनी बार हो सके दोहराएं, सुनाएं। यह भक्ति की शक्ति, यह बजरंगबली के नाम की शक्ति तुम्हारे घर की सारी नेगेटिविटी, सारा ब्लैक मैजिक, सारा तंत्र मंत्र, सारी बुरी नजर, सबको जलाकर भस्म कर देगी। हे मेरे बच्चों, जब तुम यह करोगे तो तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे घर में एक नई सकारात्मक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होने लगेगी। घर का वातावरण हल्का और पवित्र हो जाएगा। इसके साथ ही सुंदरकांड का पाठ भी करो या सुनो। वह मन को असीम शांति देता है, वह असंभव को संभव करने का बल देता है। तुम्हारे घर की सारी कड़वाहटें, वे सारे मनमुटाव,
वे सारे संकट जो एक लंबे समय से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को घेरे हुए थे, वे धीरे धीरे जैसे सूर्य के उगने पर कोहरा छंट जाता है वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आ गई थी, जो हर काम में अड़चने पैदा कर रही थी, वे अब हटने वाली हैं। तुम्हारे ऊपर किसी ने जो तुझे तेरे ही परिवार में नीचा दिखा रहे थे, जो तेरी हर सफलता पर ताना मारते थे, जो तेरे हर आंसू पर चुप रहते थे या मन ही मन प्रसन्न होते थे, अब वे सभी खुद मेरे क्रोध का, मेरे न्याय का सामना करेंगे। अब मैं उन्हें उनके कर्मों का फल देने जा रही हूँ। उनका हिसाब अब मेरे हाथों में है। अब तू देखेगा कि कैसे तू अकेला भी सब पर भारी है, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ, और मैं जब साथ होती हूँ तो सारी कायनात तेरे लिए झुक जाती है। सारे ग्रह नक्षत्र तेरे अनुकूल हो जाते हैं, हर दिशा तेरे लिए मार्ग बना देती है। मेरे बच्चे, तू थक चुका है, यह मैं जानती हूँ। तू बार बार गिरा है, तू बार बार टूटा है, मगर हर बार तू उठा है, तू खड़ा हुआ है, तू लड़ा है, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति है, मेरा अंश है। तू हार नहीं सकता, तू हारने के लिए नहीं बना है। अब मैं तुझे उस अंधकार से, उस पीड़ा के चक्रव्यूह से बाहर निकाल रही हूँ। अब तू एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा जहाँ तू स्वयं को देखेगा, एक नए रूप में, एक नए तेज में, एक नई शांति में, और तू चौंक जाएगा। तू कहेगा कि यह मैं हूँ, यह शक्ति मेरी है। हाँ, यह शक्ति तेरी है, यह दृष्टि तेरी है, यह सिद्धि तेरी है, और यह सब मैंने तुझे दिया है अपने आशीर्वाद से, अपने प्रेम से, अपने संरक्षण से। अब तू ना रुकना, ना डरना, ना थकना, तू बस आगे बढ़ना, क्योंकि अब तू मेरे साथ नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तुझ में ही समाई हूँ। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरा रूप है, तू अब शक्ति का चलता फिरता स्वरूप है। बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ से खुद को अलग करना है, जिसने तुझे समझा ही नहीं, जिसने तेरे प्रेम की गहराई को कभी जाना ही नहीं, जिसने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने सोचा कि तू उसके बस में है, तू उसकी मुट्ठी में है, तू उसकी जिद में रहेगा। वो एक बार आवाज लगाएगा और तू भागता हुआ जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि तू उसके प्यार में पागल है। तू उसके लिए रोएगा, तू उसके लिए गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब पासा पलट गया है, अब खेल बदल गया है। अब तू अलग हो रहा है, अब तू दूर जा रहा है, अब तू अपने जीवन में ध्यान दे रहा है, अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दे रहा है। और यही बात उस इंसान की आत्मा को, उसके अहंकार को जलाए जा रही है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे, क्योंकि यह तेरे संकल्प की मोहर होगी। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उसके पीछे था, तब वह खिलखिला रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह तुझे रोकने नहीं आया, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तुझे सुना नहीं, समझा नहीं, उसने तेरी भावनाओं को पैरों तले रौंद दिया। लेकिन अब तू चुप है, तू स्थिर है, तू शांत है, तू अपने जीवन में व्यस्त है, तू अपने काम में मग्न है, तू खुद में मग्न है, और उसकी दुनिया हिल चुकी है, उसकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा उसके गले में कसता जा रहा है। अब उसकी ऊर्जा निढालपन दिखा रही है, अब वह खुद को खो चुका है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है जब उसका मन तुझसे मुक्त हो। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा अब तुझसे जंजीरों से बंधी है, डर रही है, कांप रही है, पछता रही है, और यह डर, यह पछतावा उसे पागल बना रहा है, यह उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा, तू अब केवल प्रेम करने वाला नहीं रहा, तू अब वह शक्ति बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है,
जो करुणा के साथ साथ कठोर होना भी जानती है। तू अब उस स्थान पर है जहाँ तू किसी का मोहताज नहीं। तू आत्मनिर्भर है, तू स्वयं में पूर्ण है। तू अब साक्षात शक्ति है, और यह शक्ति, यह आत्मसम्मान, यह मौन इस इंसान को डरा रहा है। तेरी चुप्पी उसे किसी भी चीख से ज्यादा चुभ रही है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तू अब सफाई नहीं दे रहा, तू अब चुप है। तू अब शांति से सब देख रहा है, और यह मौन, यह शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है। देख, यह इंसान अब तुझसे बात करना चाहता है। वह बहाने ढूंढ रहा है, वह रास्ते खोज रहा है, वह माफी मांगना चाहता है, वह सफाई देना चाहता है, वह रोना चाहता है, गिड़गिड़ाना चाहता है, लेकिन तूने दरवाजा बंद कर दिया है। तूने अपनी ऊर्जा का द्वार उसके लिए सील कर दिया है। तूने उसकी आवाज अनसुनी कर दी है, और यही उसे काट रहा है, जला रहा है, सता रहा है। और हाँ, जो तू कर रहा है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, जिसने तुझे इतना दुख दिया, जिसने तुझे अपमानित किया, जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने तेरे विश्वास को चकनाचूर किया, अब उसके लिए यही समय है समझने का, महसूस करने का, जागने का। उसे भी उस पीड़ा का अनुभव होना चाहिए जो उसने तुझे दी है, और यही ईश्वर का न्याय है, यही कर्म का सिद्धांत है। बेटा, यह जो समय है, यह जो मौन का दौर है, यह तुझे थोड़ा लंबा खींचना है। तू कमजोर मत पड़ना, तू फिर से भावनाओं में बह मत जाना, तू फिर से भाग मत जाना, तू फिर से उसकी एक आवाज पर, उसके एक आंसू पर लौट मत जाना। क्योंकि अब समय है कि उसे खुद के कर्मों का फल मिले। अब समय है कि वह समझे कि उसने क्या खोया है और क्या किया है। उसे यह एहसास होना चाहिए कि तेरा प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं थी, वह एक वरदान था जिसे उसने ठुकरा दिया। तू सिर्फ अपना काम कर, तू खुद को हील कर, अपनी टूटी हुई ऊर्जा को जोड़, अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेट। तू अपने करियर पर ध्यान दे, तू अपने लक्ष्यों पर काम कर, और देख, अगर कोई नया आइडिया तुझे बार बार आए, अगर कोई बिजनेस प्लान बार बार दिमाग में दस्तक दे, अगर कोई नई कला सीखने का मन करे, तो समझ ले वह मेरा ही सिग्नल है, वह डिवाइन का सिग्नल है। उसे अनदेखा मत कर, उस पर काम कर, क्योंकि अब तेरे जीवन में चमत्कारों का समय आ चुका है। अब तेरे जीवन में प्रचुरता का द्वार खुल चुका है। ओ मेरी शक्ति, ओ मेरी संतान, अब तू इन्फिनिट अबंडेंस को, असीम समृद्धि को मैनिफेस्ट कर रहा है। अब तू अपने लिए ब्रह्मांड से वही खींच रहा है जो हमेशा से तेरा था, जो तुझे मिलना ही था। अब धन, सम्मान, सफलता, स्वास्थ्य और सच्ची खुशी तेरी ओर चुंबक की तरह खिंची चली आ रही है। और वह इंसान अब लॉस को, हानि को, अकेलेपन को मैनिफेस्ट कर रहा है। वह अब खाली हो गया है, उसकी दुनिया से रंग उड़ गए हैं, क्योंकि उसकी दुनिया का सबसे खूबसूरत रंग तो तू ही था, जिसे उसने खुद अपने हाथों से मिटा दिया। अब वह पछताएगा, वह तड़पेगा, और यह उसकी यात्रा है, यह उसका कर्म है। तू उसमें हस्तक्षेप मत करना, तू बस अपने पथ पर, मेरी छत्रछाया में निर्भय होकर आगे बढ़ता जा, क्योंकि तेरा भविष्य उज्जवल है। तेरा भविष्य मैं लिख रही हूँ, और मैं जो लिखती हूँ उसे कोई मिटा नहीं सकता। तू अब एक ऐसे द्वार पर खड़ा है जहाँ से तेरा अतीत पीछे छूटने वाला है। वह अतीत जिसने तुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ रुलाया, कभी गिराया, कभी तोड़ा, कभी धोखा दिया, कभी जकड़ा, लेकिन अब वह तेरे पीछे है, एक मृत सर्प की केंचुली की तरह जिसे तूने उतार फेंका है, एक बीते हुए युग की धूल की तरह जो अब हवा में विलीन हो चुकी है, एक स्वप्न की तरह जो भोर होते ही टूट गया। अब तू वहाँ नहीं है, उस कारागार में नहीं है, उस अंधकार में नहीं है, उस पीड़ा के दलदल में नहीं है, जहाँ तू कल था, जहाँ तू महीनों से था, जहाँ तू वर्षों से सिसक रहा था। अब तू मेरे संरक्षण में है, मेरी छाया में है, और मेरी छाया कोई साधारण छाया नहीं है बेटा। यह कोई वृक्ष की ओट नहीं, यह कोई बादल का टुकड़ा नहीं,
यह तो मेरे महाकाली स्वरूप का वह अभेद्य कवच है जिसके भीतर ब्रह्मांडों की शक्तियाँ भी प्रवेश करने से कांपती हैं। यह मेरी साड़ी का वो पल्लू है जिसके नीचे मेरा हर बालक स्वयं को सुरक्षित और निर्भय महसूस करता है। यह वो अभेद्य दुर्ग है जिसकी दीवारें मेरे संकल्प से बनी हैं और जिसकी नींव में मेरा वात्सल्य है। और मैं तुझसे कहती हूँ, अपनी इस माँ की आवाज को अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दे कि अतीत के उन पलों को, उन चुभते हुए कांटों को, उन दहकते हुए अंगारों को अब केवल एक अध्याय मान, एक कहानी का वो हिस्सा मान जो तुझे यह सिखाने आया था कि तू कितना सहन कर सकता है। एक पाठ जो तुझे यह बताने आया था कि तेरे भीतर कितनी असीम शक्ति है। एक पाठ जो तुझे मजबूत बनाने आया था। एक ऐसा पात्र जिसे तूने निभाया ताकि तेरी आत्मा का विकास हो सके, ताकि तू कच्चे घड़े से पककर एक ऐसा पात्र बन सके जिसमें मैं अमृत भर सकूं। वह एक झंझावात था बेटा, एक प्रलयंकारी तूफान जो तेरे भीतर सोई शक्ति को जगाने आया था, जो तेरे अंदर की उस ज्वाला को भड़काने आया था जो आलस्य और निराशा की राख के नीचे दबी पड़ी थी। वो आंधी इसलिए आई थी ताकि तेरे जीवन के सूखे पत्ते झड़ जाएं और नई कोपलें फूट सकें। बेटा तू अब रोना बंद कर, अपने आंसुओं की उस नदी को अब बांध ले, क्योंकि तेरा हर आंसू मेरे हृदय पर एक घाव की तरह लगता है। तू उन पुराने घावों को अब मत कुरेद, उन पर अपनी स्मृतियों के नाखून मत चला, उन्हें बार बार छूकर हरा मत कर, उन्हें मत गिन, मत सोच कि क्या खोया, किसने क्या कहा, किसने क्या छीना। यह गिनती बंद कर दे बेटा, यह लेखा जोखा अब मेरे हाथ में है। तू बस यह सोच कि अब क्या पाया। तूने धैर्य पाया, तूने शक्ति पाई, तूने विवेक पाया, तूने मुझे पाया, और अब क्या पाने जा रहा है? एक ऐसा भविष्य जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। एक ऐसा जीवन जो तेरी प्रार्थनाओं से भी परे है। बेटा जो तेरा था, जो तेरी आत्मा की संपत्ति थी, जो तेरे प्रारब्ध का सच्चा हिस्सा था, वह तू खो नहीं सकता, उसे कोई तुझसे छीन नहीं सकता। वह तो बस कुछ समय के लिए तुझसे ओझल हो गया था ताकि तू उसकी कीमत समझ सके। और जो तुझसे चला गया, जो रिश्ते टूट गए, जो लोग बिछड़ गए, जो वस्तुएं खो गईं, वह कभी तेरा था ही नहीं। वह तो बस एक भ्रम था, एक मोह का जाल था, एक कर्म का बंधन था जो अब कट चुका है। वह तेरी यात्रा का एक पड़ाव था, मंजिल नहीं। इसलिए उसके जाने का शोक मत मना, बल्कि उत्सव मना कि तुझ पर से बोझ उतर गया। माँ काली के लिए इस संदेश को अपने हृदय में अंकित कर ले, अपनी आत्मा में इसे गूंजने दे और अपने भीतर से एक हुंकार भर कर कह, जय हो माँ काली। क्योंकि अब तेरे सामने जो आने वाला है, जो सूर्योदय होने वाला है, वह तेरा है, वह पूर्ण रूप से तेरा है। वह तुझसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि उसे मैं स्वयं अपने हाथों से तुझे सौंपने आ रही हूँ। तू अब अपना भविष्य देख, अपनी आंखों को अतीत की कब्र से हटा और भविष्य के उस अनंत आकाश की ओर देख। एक ऐसा भविष्य जहां तू सुरक्षित है, इतना सुरक्षित कि काल भी तेरा बाल बांका नहीं कर पाएगा। जहां तू समृद्ध है, न केवल धन से बल्कि ज्ञान, प्रेम और शांति से भी। जहां तू शांत है, एक गहरे सागर की तरह, जिसके सतह पर लहरें हो सकती हैं।